हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जी की। दोस्तों, आपकी जो SSC MTS की एग्ज़ाम है और दोस्तों 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट डाले इसमें। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस फेस्ट है, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रैक्टिस शायद 30 बनाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को शामिल किया है, जो कि आपकी कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और बार बार पूछे भी गए हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि दोस्तों मैं 5 जुलाई का दोस्तों जो SSC एग्ज़ाम होने वाली है SSC की, दोस्तों उसका एग्ज़ाम एनालिसिस लाऊं तो वो आप देख सकें। और दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी SSC MTS के एग्जाम में भी पूछा गया है। दोस्तों, है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाथों से लिखने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है, तो दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, बाला साहिब गंगाधर खेर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों, हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे वह थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम डिटेल से बात करते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में। तो दोस्तों, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, वो हाथों से लिखने वाले संविधान को लिखा था और वह एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। दोस्तों, पूछा भी जा सकता है कि एक कैलीग्राफी जो आर्टिस्ट है वो कौन है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिसने हाथों से संविधान को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। तो कौन सी श्रृंखला में दोस्तों जो शाकाहारी जीव है ये पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सेकंड। इनकी दूसरे दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला है उसमें दोस्तों शाकाहारी जीव है अपना पोषण स्तर बनाते हैं। दोस्तों, शाकाहारी जीव के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला के दूसरे पोषण स्तर बनाते हैं। एक जीव जो दूसरे जीव के रूप में जो भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। शाकाहारी जीव उत्पादकों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं या खाना प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में जो लाई गई कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म है। कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 अरेबिका। अरेबिका के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अरेबिका यमन से भारत में लाई गई एक प्रसिद्ध कॉफ़ी की किस्म है। इसे अरेदीन कॉफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अरेबिका को हम अरेदीन के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों, पूछा भी जा सकता है कि अरेबिका का अन्य नाम क्या है, तो अरेदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पूछा गया है कि अकबरनामा अब्दुल फजल द्वारा खंडों में रचित के शासनकाल का इतिहास है। तो अकबरनामा जो अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई, अब्दुल फजल अकबर के विद्वान कवि थे, जो दरबारी कवि हैं। तो दोस्तों, जो अकबरनामा है यह अब्दुल फजल के द्वारा दोस्तों 3 खंडों में रचित का शासनकाल का इतिहास रचा था अब्दुल फजल ने। दोस्तों, हम अब्दुल फजल की द्वारा लिखी जो पुस्तक है अकबरनामा, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, अकबरनामा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पूछा भी जा सकता है कि अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो है अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकेना बेसिफेरा बांसों के पुष्पित होने के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाली अकाल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो चूहे के संक्रमण के कारण जो जो अकाल होता है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है मौतम। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, माउतम के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। माउतम एक चक्रीय परिस्थिति घटना है। यह प्रत्येक 48 से 50 साल में होती है और इसमें पहले चूहे की आबादी तेजी से फैलती है, जो फसलों को तबाह कर देती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा हम डिटेल से बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1878 में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। यह समाज के सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। ये भारतीय समाज में जाति पर आधारित विभाजन के विरुद्ध थे। जो कौन थे, तो ज्योतिबा फुले थे। और इसने जो स्थापना की थी वो की थी सत्यशोधक समाज की। कब की थी, 24 सितंबर 1878 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछा गया है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों न्यूलैंड अष्टक ने एक नियम दिया था, अष्टक नियम, उसमें दोस्तों सोडियम के समान गुण पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दोस्तों लिथियम में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम न्यूलैंड अष्टक के बारे में डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों न्यूलैंड अष्टक ने अनुसार लिथियम सोडियम के गुण समान होते हैं। 1866 में वैज्ञानिक न्यूलैंड ने पाया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते क्रम परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो सूर्य के प्रत्येक 8वें तत्वीय गुण पहले तत्वीय गुण के समान होते हैं में मानने वाला एक तत्व है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में त्यौहार है। तो दोस्तों जो कावेरी संक्रमण जो त्यौहार मनाया जाता है अक्टूबर महीने में, वो मनाया जाता है कर्नाटक में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम कर्नाटक में मनाया जाता है तो हम कर्नाटक के बारे में डिटेल से बात करते हैं, कावेरी संक्रमण के बारे में। तो कर्नाटक में कावेरी संक्रमण का त्यौहार मनाया जाता है। कावेरी संक्रमण त्यौहार कावेरी नदी के जन्म का प्रतीक है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों कावेरी संक्रमण को कावेरी नदी के जन्म के प्रतीक माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बन गया कि कावेरी संक्रमण का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के एक महत्वपूर्ण जोड़ है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऊपरी जबड़े और सिर के बाकी हिस्सों के बीच का जोड़, जोड़ा जहां हम गर्दन के शीर्ष से मिलाते हैं, कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़। तो दोस्तों जो मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण जोड़ होता है वो होता है जोड़ जहां हमारी गर्दन शीर्ष से मिलती हैं। तो सेकंड आंसर हमारा राइट है। और दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं जोड़ के बारे में। तो जोड़ जहाँ हमारी गर्दन सिर से मिलती है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जोड़ है। जोड़ शरीर का वह हिस्सा होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ गति करने के लिए मिलती है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो स्त्रीकेसर, पुकेसर, टंडल। और दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो दिया है सीपला। तो दोस्तों यदि हम निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है तो वो है टंडल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और दोस्तों हम टंडल के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों टंडल जिसे बोलते हैं पेटियोल, पत्ती का एक अंश होता है। ये यति में केवल जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? यति जैसी, जो पत्ती के ब्लेड के बीच तने की कही बनाती है। इसमें छोटी नलिकाएं होती हैं और परिस्थितिकी तंत्र के रूप में दोस्तों ये है पाई जाती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम वर्गीकृत किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर है वह है उदाहरण। दोस्तों हम उदाहरण को हैं हम कृत्रिम रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इससे डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों कृत्रिम परिस्थिति जानवर और पौधों के समुदाय को कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है कृत्रिम परिस्थिति? तो जानवर और पौधों के समुदाय को कहा जाता है जो उनके स्थितियों में रहते हैं, जो मनुष्य के उनके लिए बनाई जाती है। कृत्रिम परिस्थिति के उदाहरण उद्यान, कृत्रिम तालाब, मैदान आदि है। तो हमारा राइट आंसर है उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो छठ पूजा, बसंत पंचमी, चित्रगुप्त पूजा, चहलुम। तो दोस्तों जो त्योहार होता है सूर्य भगवान और उसकी पत्नी थी उषा को समर्पित है तो वह है छठ पूजा। दोस्तों हम छठ पूजा के बारे में डिटेल से बात करते हैं। छठ पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। इसमें सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और छठ पूजा बिहार राज्य का सबसे बड़ा पर्व है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गुरु दोस्तों पूछा भी जा सकता है कि छठ पूजा है वो सबसे बड़ा पर्व है वह है बिहार का। यह पूर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2020 में सेविलियर डेंस लॉर्डेंस आर्ट्स एट डैश लेट्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के फ्रांसिस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वह है दोस्तों संजना कपूर। दोस्तों हम बात करते हैं संजना कपूर। संजना कपूर को 2020 में फ्रांसीसी सम्मान जिसे बोलते हैं सेविलियर डेंस लॉर्डेस आर्ट्स एड डैश लेट्स से सम्मानित किया गया है संजना कपूर को। दोस्तों संजना कपूर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं।
संजना कपूर अभिनेता शशि कपूर, उनको फ्रांस की सरकार, दोस्तों संजना कपूर के साथ साथ शशि कपूर को भी ये सम्मान दिया गया है कि सरकार ने की बेटी है। वर्ष 2020 में सेविलियर डेंस लॉर्ड डेट्स नेट्स को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 1957 में थी। फ्रांसीसी अवार्ड है और 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये दिया गया था भारतीय संजना कपूर और शशि कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो है बिंदुसार। दोस्तों जो बिंदुसार है ये मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों सॉरी, बिंबिसार, बिंबिसार दोस्तों जो कि है मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो हम बिंबिसार के बारे में डिटेल से बात करते हैं। बिंबिसार हार्य वंशीय मगध साम्राज्य का सम्राट है। अजातशत्रु यानी कि उदयन हार्य वंश के संस्थापक है, और जबकि अशोक चंद्रगुप्त बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक है। तो दोस्तों जो मौर्य वंश के संस्थापक नहीं है वह है बिंबिसार। और बिंबिसार है यह हार्य वंशीय जो शासक है उसके जो दोस्तों सम्राट हैं, और जो अजातशत्रु है वह उदयन हार्य वंश के शासक है, जबकि अशोक है यह चंद्रगुप्त बिंदुसार, और जो अशोक और चंद्रगुप्त और बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक हैं, और अजातशत्रु हार्य वंश के और बिंदुसार भी हार्य वंश के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पादक एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एनडीपी जिसे बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा को सबसे अच्छा निरूपण या निरूपित करता है। तो जीडीपी विदेशी आय से, जीडीपी विदेशी आद से, और जीडीपी मूल्यह्रास से, और दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है वो है जीएनपी मूल्यह्रास से। तो दोस्तों जीएनपी मूल्यह्रास के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जीडीपी मूल्यह्रास के दौरान। तो दोस्तों हम जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है एनडीपी की अवधारणा को सबसे अच्छा जो निरूपण कर सकते हैं वो कर सकते हैं जीडीपी मूल्यह्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मूल्यह्रास से तात्पर्य है उत्पादन में लगे मशीनों के चार्ट मूल्य से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, घटाते हैं तब हमें जो एनएनपी को जीडीपी से घटाते हैं तो दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मूल्यह्रास से तात्पर्य होता है उत्पादन में लगे मशीनों के चार्ट मूल्य से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, पूछा भी जा सकता है, करंट जीके का ये क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों 2021 से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों 2021 का एक करंट जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं दोस्तों, खेलों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों खेल वाला टॉपिक है, अच्छे से तैयार करके जाना। तो दोस्तों 2021 का है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया था हरियाणा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में होता। इसका उद्देश्य था कि स्कूलों, कॉलेजों और बच्चों के लिए टैलेंट को बढ़ावा देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे और जो कॉलेजी बच्चे हैं दोस्तों, उसके टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने खरीद मौसम 2020 और 21 के लिए कपास रेशों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाकर प्रति क्विंटल कर दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों आर्थिक मूल्य की जो मंत्रिमंडलीय समिति है सीसीईए ने खरीद मौसम 2020 और 21 के लिए कपास रेशों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया है, ने एमएसपी बढ़ाकर कर दिया है 5,825। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं कि 2020 और 21 के लिए आर्थिक मंत्रालय की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,825 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं उल्लिखित कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थिति को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों सूर्य अस्त और सूर्योदय से पहले कोई भी महिला है उससे हम क्या है दोस्तों गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता असाधारण परिस्थिति में। तो किस दंड संहिता के
तहत हम सूर्य अस्त और सूर्योदय से पहले छोड़ नहीं सकते किसी महिला को असाधारण परिस्थिति में। तो वह है भारतीय दंड संहिता, अपराधियों की परीक्षा से संबंधित अधिनियम, पुलिस अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हम दोस्तों सूर्य अस्त और सूर्योदय से पहले असाधारण परिस्थिति में महिला को छोड़कर गिरफ्तार नहीं कर सकते। दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी भी महिला को सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भारतीय दंड संहिता 1800 के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे बोलते हैं सदशिव किस गुफा में पाई गई है। तो दोस्तों जो भगवान शिव की 3 मुखों का जो प्रतिनिधित्व करने वाली 7 फीट की जो मूर्ति है ये किस जो गुफा में पाई गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेंटा और सेकंड ऑप्शन है भीमबेटका और तो थर्ड ऑप्शन है खंडगिरी और जो फोर्थ ऑप्शन है उदयगिरी। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो 7 फीट की जो ऊंची मूर्ति है जो 3 मुख वाले सदशिव की, तो दोस्तों वह पाई गई है एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में। और दोस्तों हम एलिफेंटा गुफा के बारे में व्याख्या के सहित हम बात करते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये गुफाएं पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। भगवान शिव की मूर्ति जो 7 मीटर ऊंची है सदाशिव गुफा में पाई जाती है। तो दोस्तों एलिफेंटा हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट द्वारा की गई 2019 स्थिति के अनुसार क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना करने पर दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीडीपी की तुलना करने के लिए 2019 की जो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में दुनिया में जो भारत का स्थान पूछा कौन सा। तो पहला स्थान, 5वां स्थान, दूसरा स्थान और चौथा स्थान। तो दोस्तों हम बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों विश्व में जो भारत का स्थान है वह है 5वां स्थान। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट द्वारा 2019 की जो स्थिति है उसके अनुसार दोस्तों क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना में करने वाले दुनिया में भारत का दोस्तों भारत का 5वां स्थान माना गया है। और दोस्तों हम बात करते हैं डिटेल से। तो विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट द्वारा दी गई 2019 की स्थिति के अनुसार 2.94 बिलियन डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत का अर्थव्यवस्था की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष देश हैं। पहले स्थान पर है यूएसए, सेकंड पर है चीन और जो फोर्थ पर है जापान और जो दोस्तों 5वें नंबर पर है वह है जर्मनी। जो दोस्तों दोस्तों 1 नंबर पर यूएसए, 2 नंबर पर चीन और 3 नंबर पर है जापान और जो 4 नंबर पर है वह है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्न में से किसने की थी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दोस्तों आसान क्वेश्चन है। दलित समुदाय के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वह लड़ी थी भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डिटेल से हम बात करते हैं। दोस्तों दलित अधिकारों की लड़ाई के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी थी। यह वकील, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट में स्थित है। तो किस डेजर्ट में स्थित है सिंधु नदी। उत्तर डेजर्ट, दक्षिण डेजर्ट और वो पूर्व डेजर्ट और पश्चिम डेजर्ट। तो दोस्तों सिंधु नदी है ये पश्चिमी डेजर्ट में स्थित है। दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी है ये ग्रैंड इंडियन डेजर्ट की पश्चिम में स्थित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानुक्या बाब ग्लेशियर से निकलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों सिंधु नदी के बारे में पूछा भी जा सकता है कि किस मानसरोवर से निकट से निकलती है। तो निकलती है सानुख्या बाबा ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ है ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानुख्या बाबा ग्लेशियर से निकलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता को परिभाषित करता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आर्टिकल 44, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 42 और आर्टिकल 22। तो संविधान का जो कौन सा आर्टिकल है जो कि समान नागरिकता को परिभाषित करता है तो वह आर्टिकल 44। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आर्टिकल 44 के बारे में व्याख्या से बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 44 में समान नागरिकता संहिता का वर्णन किया गया है। इसमें सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि कानूनों में एकरूपता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूछा गया कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी कि टेस्ट मैच, एकदिवसीय मैच और अंतर्राष्ट्रीय मैच या T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभ पंत, सेकंड ऑप्शन है हार्दिक पांड्या और फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है कुलदीप यादव और फोर्थ ऑप्शन है ईशांत शर्मा। तो दोस्तों वो तीनों प्रारूप खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है वह है ईशांत शर्मा। क्रिकेट के तीनों प्रारूप खेलने वाला सबसे युवा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है वह है ईशांत शर्मा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों मैंने 30 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए बनाए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस बनाए हैं जो कि आपकी SSC MTS के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों साथ ही आपकी जो 5 जुलाई की एग्जाम होने वाली है उसका एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो नेक्स्ट जो अंतिम क्वेश्चन है वह है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन है दोस्तों, इसको इस्कॉन जो शॉर्ट में दोस्तों इसे इस्कॉन कहा जाता है दोस्तों, मक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और श्री चैतन्य, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्री रामकृष्ण। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत यानी कि संघ इस्कॉन की स्थापना है किसने की थी, वह की थी श्री रामकृष्ण ने। और दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की स्थापना 13 जुलाई 1966 को भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। दोस्तों सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 स्वामी प्रभुपाद है जिसने दोस्तों कृष्णा भावनामृत संघ की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और दोस्तों स्थापना भी पूछ लिया जाती है कभी कभी, तो वह 13 जुलाई 1966। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखने के लिए